श्री भाई के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका माथा फोड़ा गया, बीच रोड पे खड़ा करके उनको मारा गया। तो जाके वो रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, उनका रिपोर्ट नहीं लिखा गया। 200 से अधिक ब्राह्मणों पर एक साथ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे गांव में जैसे मातम पसर गया हो। हम नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? एक ठो बेटा, हम अकेला विधवा को 2 बच्चा है, वो भी तरफ तरफ की मर रहा है। को पत्नी जेल जाती है, आती है, कोई तो भाई है नहीं। ब्राह्मणों के लगभग 300 परिवारों में इक्का दुक्का वृद्ध और बच्चों के अलावा पूरे गांव में केवल शासन प्रशासन और पुलिस की टीम ही दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर ब्राह्मणों की तरफ से मुख्य आरोपी बनाए गए हरिनाथ झा की बेटी से हमने बात की। सुनिए उस दिन की पूरी घटना को उन्होंने कैसे बताया। ब्राह्मण परिवार में जो मुख्य जिनको आरोपी बताया जा रहा है, उनकी बेटी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अनीशा झा। कितने साल के हैं आप? 22। अच्छा, कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। क्या करती हैं? MBA का प्रिपरेशन। अच्छा, MBA की मतलब कैट प्रिपरेशन। हाँ। क्या हुआ था आपको? कब पता चला? कहाँ थे आप उस समय? अभी घर कब आई हैं? अभी मैं घर आई थी 17 जनवरी को। यहाँ पे मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए मैं घर आ गई थी। और ये सब हुआ है, जितना घटना हुआ ये 30 तारीख को हुआ है, 30 जनवरी को। क्या हुआ है इसमें? थोड़ा सा आप बताएंगे कैसे आपको क्या क्या पता चला? हाँ, मुझे जो पता चला है कि मेरे गांव की एक बेटी है जिनका घर बनाया गया था केरल में। कैलाश पासवान जो है वो राजमिस्त्री का काम करता है, तो वो गया था घर बनाने के लिए वहाँ पे। उसके बाद ये बहुत पहले की घटना है, कम से कम 10 साल बीत गया इस बात को लेके। तो वो लोग बोल रहा है कि मेरा मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया है, मेरा मजदूरी का पैसा बाकी है। जबकि इधर से वो दीदी बता रही थी कि हम सारा पैसा दे चुके हैं। अभी वो दीदी आई थी गाँव, तो वो जैसे ही निकल रही थी अपने घर से कहीं जाने के लिए, उनको घेर लिया गया। उनके भाई हैं हेमंत झा, उनको मारा गया, दीदी को भी खींचा गया, उनके हस्बैंड को भी खींचा गया। और वहाँ पे जब ये मारपीट सब हो गया, उसके बाद इस बात को लेके पंचायती बैठा। तो जब सरपंच जी के दलान पे पंचायती हो रहा था, उसमें पापा भी गए थे। सरपंच जी उस टाइम दलान पे नहीं थे अपने। वहाँ पे जो भी बात हुआ तो वो लोग बोला कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इस फैसले को नहीं मानेंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है गाली गलौज का, जो कैलाश संभवतः है वो गाली दे रहे हैं, हाँ। वहीं का है क्या ये? हाँ, वहीं का है। नहीं, वो तो दीदी का वाला नहीं है। अच्छा, वो दूसरा वीडियो। दूसरे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या पंचायत में क्या फैसला सुनाया गया था? पंचायत में बोला गया था, सरपंच जी नहीं थे तो बोला गया था कि जो जैसा होगा कर देंगे, अभी शांत रहो। तो अच्छा, ऐसा बोला गया था। अच्छा, हम लोग गए थे उधर तो उनके भी घर टूटे हैं, और बाइक वगैरह वो लोग दिखा रहे हैं कि तोड़ दिया गया है। क्या सच्चाई है इसमें? कैसे ये सब हुआ होगा? आपको क्या लग रहा है? वो सब तो जबरदस्ती कर लिया गया है, सब जबरदस्ती तोड़ लिया गया है। वो लोग तो खुद ही ब्लाउज फाड़ के खुद ही खड़ी हो गई थी पुलिस के सामने में। मैं तो वहीं पे थी, मैं तो देख रही थी ये चीज़। वो खुद ही ब्लाउज फाड़ के खुद खड़ी हो गई, रोने लग गई। उसमें तो एक बच्ची को भी दिखाया जा रहा है बार बार उनकी तरफ से, आप देखे होंगे, बोल रहा है कि पैर तोड़ दिया गया है। उस बच्ची का पैर 2 महीने पहले टूटा हुआ था। अच्छा। हाँ, उस बच्ची का पैर 2 महीने पहले टूटा था। बार बार दिखाया जाता है कि पैर तोड़ दिया गया था। वो लोग बार बार हम लोग पे हमला किया, पापा पे बार बार हमला किया। 30 तारीख को शाम में हमला जब किया गया, पापा अकेले जा रहे थे बाइक से भोज खाने। जो बार बार आप कह रही हैं कि हमला किया गया कई बार उधर की तरफ से, पासवान की तरफ से, तो इसकी कंप्लेन क्यों नहीं आप लोगों ने करी? कंप्लेन किया था 30 तारीख को। हाँ, 30 तारीख को FIR लिखाया गया था, थाना नहीं आया। 30 तारीख को FIR का कॉपी मेरे पास है अभी भी। FIR किया गया, कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये किस मारापीटी को लेकर एप्लीकेशन दिया गया था? जब पापा को मारा था 30 तारीख को, 30 तारीख को ही सारा घटना हुआ है। तो जब पापा को शाम में 4:30 बजे के आसपास मारा गया, पापा का सर फोड़ दिया गया। उसके बाद पापा पट्टी वट्टी करवाने के बाद गए थे थाना में जाके FIR दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस नहीं आई। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अभी आपके मन में, दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं? कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? पढ़ाई प्रिपरेशन को लेके क्या दिमाग में चल रहा है?
प्रिपरेशन को लेके तो क्या ही चलेगा, यहाँ पे सब बर्बाद हो रहा है। हमारा खेत जिससे हमारा घर चलता है वो बर्बाद हो रहा है, कोई घर पे नहीं है। जो रोज रोज कमा के खाते थे उनका पूरा घर बर्बाद चल रहा है। तो हम तो पढ़ाई को लेके हम क्या सोच सकते हैं, अभी आप बताओ। बार बार सब क्या चल रहा है दिमाग में, क्या करना है आगे, स्थिति क्या है पिताजी की? स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। हम लोग तो बस चाहते हैं ये जैसे तैसे बस ये शॉर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें ज़बरदस्ती का नाम डाला गया है। ज़बरदस्ती जो लोग यहाँ पे नहीं थे उन पे SC एक्ट लग गया है। सब बर्बाद हो रहा है हम लोग का। यहाँ पे खेत जल रहा है, गाय भूखी मर रही है, घर में कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो रहा है। बस जितना छोटा छोटा बच्चा है सब देखिए, सब कोई स्कूल नहीं जा पाता है। क्या अपील करना चाहेंगी नीतीश जी से? हम नीतीश जी से यही अपील करना चाहेंगे कि ये सबसे पहले जो ये SC एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है इसको हटाना चाहिए सबसे पहले तो। और इस कार्रवाई पे अच्छे से पहले जांच करिए। आप जो दोषी है उसको पकड़िए ना, जो दोषी नहीं है उसको आप क्यों कर रहे हैं, क्यों घसीट रहे हैं बीच में। अच्छे से कार्रवाई करिए इस पे, अच्छे से देखिए कि हुआ क्या था। हम लोग की तरफ से कोई स्टोरी नहीं, कोई नहीं। जब हेमंत भैया को सुबह मारा गया था वो बात कोई नहीं बोल रहा है। पहले उनके तरफ से मारा गया, पहले उनके तरफ से हाथ छोड़ा गया है, और वो भी नहीं एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जबरदस्ती गाली गलौज गंदी गंदी गालियां दे रहे थे वो लोग। जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो, उस एक छोटा सा बच्चा है उनके घर पे, मैं नहीं जानती हूँ, वो बोल रहा है सबको कि हम गोली मार देंगे, तुम लोग कोई इधर उधर आओ, कोई इधर उधर आओगे तो हम गोली मार देंगे। ऐसा धमकी पुलिस के सामने दे रहा है वो, और बोलता है कि गुस्से में आके मैं बोल दिया। गुस्से में बच्चा कुछ भी बोलेगा। आधा घंटा तो कभी बेटी को गाली। अच्छा, आप लोगों के मन में कोई अब क्या डर है इन सब चीज़ों को लेके? इतने लोग पे मुकदमा कायम हो गया, धमकियां जो मिल रही हैं आपने कहा, तो कुछ डर है मन में परिवार को लेकर? ऑब्वियसली डर है, हमेशा डर लगता है। घर पे कोई भी जेंट्स नहीं है। अगर हम लोग पे अभी कोई अटैक कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? घर में क्या, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में एक भी जेंट्स नहीं है, सब भाग गए हैं। बस औरत औरत है। अगर अभी इमरजेंसी हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कोई कुछ पता नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। उधर हम लोग डर से नहीं जाते हैं कि उधर वो लोग जाते ही गाली देने लगती है, हल्ला करने लगती है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाते हैं डर से। अच्छा, जो आप ये कह रहे हैं कि पहले आपके पिता को मारा गया और आपके ब्राह्मण समुदाय के लोगों को पहले मारा गया, तो उसका कोई मेडिकल आप लोगों ने कराया था या फिर कोई दवा वगैरह लिया था, प्रिस्क्रिप्शन? हाँ, पापा का है मेडिकल वगैरह, पापा का है। आप लोगों ने कराया है? हाँ। कहाँ पे कराया, तो डिटेल बताइए। दीदियों छै मेरा पास है कटवारा नहीं, सती घाट सत्ती घाट में करवाया गया है। कुशेश्वर कहीं जाके करवाया है? हाँ, सत्ती घाट में पहले मेडिकल करवाया गया, उसके बाद कुशेश्वर थाना है हम लोगों का, वहाँ पे जाके FIR करवाया गया था। अब आपको क्या लगता है इसमें कहाँ कहाँ फेलियर है? आप स्टूडेंट भी हैं और बालिग भी हो गई हैं, डेली पढ़ती हैं, आप तैयारी करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो एक SC ST और जो एक्ट का एक इस समय एक आंदोलन ही चल रहा है पूरे देश में, इसको हटाने को लेके UGC के में जो चीज़ें लाई गई अगड़ा और पिछड़ा को लेके, तो उस पे क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप छात्रों का नुकसान कर रही है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रही है। अगर हम 70 नंबर लाते हैं, वो लोग 50 नंबर लाते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं करा, हमने भी सेम ही पढ़ाई किया है, उन्होंने भी सेम ही पढ़ाई किया है, फिर भी उन्हें मिल जाती है, हमें नहीं मिलती है। ये एक बात कही जाती है कि आप लोग प्रिविलेज्ड हैं, आप लोग को ज़्यादा चीज़ें हैं, आपके पास ज़मीन है, घर है, अच्छी मकान है, पैसा है, तो उसके हिसाब से उसको सही प्रिविलेज्ड होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मेहनत नहीं देख रहे हो किसी का। हम भी तो उतना ही पढ़ रहे हैं जितना वो लोग पढ़ रहे हैं। ये पहले था कि हाँ, उन लोगों के पास पैसा नहीं था, वो लोग कमाते नहीं थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। वो लोग कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। ऊपर से उन लोगों को एक बेनिफिट और मिल जाता है कि SC ST हम हैं, हमको सब कुछ मिलेगा, सरकार हमको सब कुछ देगा। अभी भी बोला जाता है कि हाँ, हमें तो सरकार केस करने के लिए पैसा मिल रहा है, हमें दिया जा रहा है पैसा। आप लोगों को कोई मदद किसी की तरफ से, कोई पूछताछ, कोई जनप्रतिनिधि या कोई? नहीं, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं आया है, कोई भी नहीं, ना कोई नेता आया है, ना कोई पुलिस की तरफ से कोई मदद आता है, कुछ भी नहीं। पुलिस बार बार आके उस मोहल्ले में बैठता था। जब हम लोग की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, तब आके 2 मिनट बैठा, चाय पिया और चला गया, हो गया। और कुछ भी ना, कोई बातचीत, मम्मी लोग से बातचीत थोड़ा सा करते, थोड़ा तो उनको बोलना चाहिए था कि हाँ ठीक हो जाएगा कम से कम अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं। गांव की कोई भी महिला इस विषय पर कुछ भी बोलने से कतरा रही थी।
और मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। बहुत कोशिश के बाद गांव की कुछ महिलाओं से हमने बात की। सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। आप ये बताइए कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो इंसाफ। इंसाफ है। इंसाफ हमरा सब संगे जो गलत ओ काज केलकै हँ, जे नुआ खोलि लेबो तोहर सबके, घर से बहु बेटी के घीच आनबो, ई करबो ओ करबो, हम घर में आगि लगा देबो, पंच बेटी चोद। ऐसे वो लोग गाली दे रहे हैं। हाँ, पंच बेटी चोद, कितना गाली दिया है। श्रीनाथ बेटी हम ककरो नहीं मानबो, हम घर में आगि लगेबे, बहु बेटी घीचबे। श्रीनाथ कहलकै जो घीच लेगा जा कर में कर। ओ चलि गेलै श्रीनाथ जे खाइल जाइत रहे सारू ओतऽ देखने हेबै घर, ओहिठाम घीच के ओकरा 5 गो मिल के खूब मारि मारलकै, कपड़ तपड़ फाड़ि देलकै, गली घीच के लए गेलै धनकिनिया के गली, एकरा सोच के मारिए देबै। लेकिन ओकर बहिन जे रहे बूढ़ से गेलै छोड़बै ले, ओ छोड़बै जे गेलै से ओकरे टांग तोड़ि देलकै। अच्छा, मैंने पहले सीरी खाना खाने जा रहे थे कहीं भोज में, उनको पकड़ के मारा, फिर उनकी उनकी बहन जो है वृद्ध हैं, उनको भी मार के पैर तोड़ दिया। पैर तोड़ दिया। प्रशासन पुलिस जे छै आ किछ नहीं हमरा सबके, ओकरे पार्टी में सब छै। अच्छा, हम सब मर गेलिए गली में कि जी गेलिए कि नहीं छिए, हमर सबके पुरुष भागल छै, कियो नहीं छै, खाना पीना ले मरै छिए, दुकान सब बंद छै, लेकिन एको गो पुलिस प्रशासन ओकरा छोड़ एम्हर नहीं एलै। जी सब मर गेले कि जी पुलिस वाले आप लोग को नहीं पूछ रहे? नहीं। अच्छा, कोई नेता वगैरह जनप्रतिनिधि आप लोग से मिलने आया, हालचाल जानने आया आप लोग की तरफ से? हाँ आया। हाँ, नेता आया मर्द लोग के साथ विचार की बात किया कल, और उससे पहले आए थे 8-10 अधिकारी। बीमार है, इसको बीमारी है। तो हमसे पूछा, क्यों रो रही? हम नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा, एक ठो बेटा, हम अकेला विधवा, को 2 बच्चा है, वो भी तरफ के मर रहा है, उनको पत्नी जेल जाती है आती है, कोई तो भाई है नहीं, हम काहे नहीं रोएंगे। 45 साल के अवस्था हम पति खो गए। नहीं कर तो चाची, शुगर का पेशेंट मेरा बेटा है, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, क्या खाता होगा, क्या देता होगा, वो लोग पेट भी नहीं करने देता है, पत्नी से वेट नहीं करने देता। शुगर का पेशेंट है, ऐसे हो गया है, उसको चेहरा देखिएगा मिक्सचर को तो आश्चर्य लगेगा, ऐसे हो गया है, उसको अलग वाला फोटो देखिएगा तो आप विश्वास करिएगा। अभी मन में क्या चल रहा है? मन में तो ये चलता है, मेरी ननद है ये, और उनकी बहन का उठान फंक्शन है, तो फंक्शन में आई थी। अच्छा, कार्यक्रम? हाँ हाँ, कार्यक्रम है ये सुपौल में। वो तो से आया है 3 रोज पर में वो घर आया, बोले हम जाएगा, बच्चा सबको छूट कर आया है, जाएगा जाए, हम सब कहने लगे जाए। ओठुना अथी पर में पछुत में एक आदमी का हाथ चग रहा है, उसना मार्शल लाग रहा है, ये सामान और लाके बेटी का पहुंचाते हैं। हम लोग ननद के लेके गई। अभी डर आप लोग के मन में है क्या? और भी डर है कोई चीज का? सब चीज का डर है कि इज्जत हम चल गया तो हम दुनिया में और क्या है, नहीं से है, नहीं बेटा है, नहीं बेटी है, नहीं दुनिया लोग है, नहीं सर समाज है, कोई सबसे बड़ा इज्जत है। इज्जत वो लूट लिया तो और कौन बात है, और की कहेगा। हम ननद के लेके जाते हैं पाछा से, और मार होती है, हमारा दियर के कालर पकड़ के खसा कर घिसेट दिया, गला में की चेन है वो झीक लिया, हाथ में औंठी है वो निकाल लिया। हमारा ननद का ऐसे कर मीडिया दिखा दी उनका सबको, ऐसे क्या कर दौड़ता है जो मार दिया। ये गंदी गाली वो बकते हैं जो बाजने वाला नहीं है।
तो ये ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर रियलिटी है क्या, क्या जो मीडिया दिखा रही है या जो मीडिया के लोग आपको बता रहे हैं उतनी भर सच्चाई है, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। इस सब कुछ ग्राउंड जीरो से कवर करने के लिए हम बिहार के दरभंगा पहुंचे रात को 12 बजे, और फिर 12 बजे से कुशेश्वर स्थान हम लोग को आने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि रात थी, धुंध थी, कुहासा था। और उसके बाद 70 या 65 किलोमीटर की दूरी है दरभंगा से कुशेश्वर स्थान। रात को हम लोग वहीं पे हाल्ट किए और उसके बाद ये हरिनगर गांव है, इस गांव में हम आज सुबह पहुंचे हैं। ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। पासवान जो फैमिली है, पहले हम लोग वहाँ गए, उन लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था। उनके आरोप भी आपने सुने। उसके बाद हम लोग जो है गांव के एक व्यक्ति जो मनोज झा हैं, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सार्थक लगी। इस गांव में आज तक कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, इस तरीके की जातीय हिंसा या इस तरीके का कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ था, लेकिन हुआ। अब हुआ, इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर ना पड़े, बाल बच्चों पे ना पड़े, उसके लिए मनोज झा ने एक सुझाव दिया और वो बहुत अच्छा लगा। निश्चित ही गांव की असली ताकत यही है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, आखिरकार रहना तो एक ही साथ है। गांव और शहर में एक बेसिक अंतर होता है और वही अंतर गांव को मजबूत बनाता है, गांव को गांव बनाता है। और भारत का दिल गांव में बसता है, हम ऐसा सुनते हैं। लेकिन किसी के भी साथ अन्याय ना हो, दोषियों को सजा मिले, दोनों पक्षों में जो लोग भी अपराधी हैं उनकी जांच हो, बढ़िया से जांच हो, और जांच करके जो लोग अपराधी हैं उन्हें सजा मिले। इस मामले की जो बैक एंड स्टोरी है, जो हिस्ट्री है, उसकी भी जांच हो कि इसमें जो पंचायत हुआ, उन पंचायत में गांव के कौन कौन से लोग शामिल थे, पूरे गांव की हिस्ट्री क्या है, इसकी डेमोग्राफी क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।